औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंग्लिश के ऊपर कोई ना कोई टॉपिक लेके आता हूँ, तो आज मैं एक इंग्लिश का टॉपिक लेके आया हूँ, इंटरजेक्शन एंड इट्स टाइप्स। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। जी तो बेटा, आज जो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले इंटरजेक्शन क्या है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन इमोशंस ऑफ अ स्पीकर। यानी जो इंटरजेक्शंस होते हैं बात करने वाले के इमोशंस को, फीलिंग्स को बताते हैं। फॉर एग्जांपल जॉय, सारो, एक्साइटमेंट, शॉक, अप्रूवल और एंगर। यानी ये वाले जो इमोशंस हैं वो सरप्राइजिंगली भी हो सकते हैं, खुशी के भी हो सकते हैं और अफसोस के भी हो सकते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स कोट किए हैं हमने। अगर हम सेंटेंस में देखते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल है वाओ यू लुक ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे बेटा जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है वो वाओ है और एज अ इंटरजेक्शन यहाँ पे यूज किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखते हैं अलास ही डाइड इन हिज यूथ। यानी यहाँ पे देखा अंडरलाइन वर्ड अलास है। अलास अफसोस को शो कर रहा है, अफसोस का इजहार हो रहा है अलास के वर्ड से। तो इसी तरह नेक्स्ट जब है हम बात करते हैं तो आगे है टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। सबसे पहले जो टाइप है इंटरजेक्शन की, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स। These interjections express the emotions of want to meet with someone। यानी जब आप किसी से मिलते हैं तो उस वक्त जो आप अल्फाज बोलते हैं, उस वक्त जो अल्फाज यूज होते हैं, अचानक जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, वो इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स कहलाते हैं। अगर हम इनको एग्जांपल्स में कोट करें सेंटेंस में, हे व्हाट आर यू डूइंग टुडे। तो यहां पे हमने देखा हे, तो एक वर्ड जो अंडरलाइन किया गया है हे, ये एज अ इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग के तौर पर यूज किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट हाय हाउ आर यू। इसी तरह यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड हाय एज अ इंटरजेक्शन यूज किया गया है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल में हेलो आई एम योर न्यू क्लासमेट। यहाँ पे हमने देखा जो अंडरलाइन वर्ड हेलो है, यानी जब हम किसी से मिलते हैं और हेलो का वर्ड बोलते हैं तो ये हेलो जो है एज अ इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग यूज किया गया है। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। These interjections are used to express the sudden pleasure and happiness। यानी इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, वर्ड जॉय से ही हमें पता चला कि ये ऐसे इंटरजेक्शन है जो खुशी के इजहार के लिए यूज किए जाते हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे अल्फाज को जब हम एग्जांपल में कोट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है गुड नो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पे देखा हमने खुशी का इजहार किया, यानी गुड का जो इंटरजेक्शन है उसको यूज करते हुए। तो अंडरलाइन वर्ड गुड जो है वो एज अ इंटरजेक्शन ऑफ जॉय यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम देखते हैं वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हमने देखा कि वाओ जो है वो एज अ इंटरजेक्शन यूज किया गया है और अंडरलाइन वर्ड जो वाओ है वो यहाँ पे इंटरजेक्शन ऑफ जॉय है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल जो है हुर्रा वी वुन द मैच। तो यहाँ पे भी मैच के जीतने की खुशी एंजॉय करने के लिए, मनाने के लिए, खुशी का इजहार करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है हुर्रा, वो एज अ इंटरजेक्शन ऑफ जॉय लिया गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी टाइप है इंटरजेक्शन की, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। तो इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन जो होते हैं, these interjections are used to get someone attention towards us। यानी किसी की तवज्जो को अपनी तरफ लाने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, ऐसे तमाम जो वर्ड्स होते हैं बेटा वो इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन कहलाते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास है लुक आई एम सो टायर्ड आई कांट कम एनीवेयर। तो यानी हमने अटेंशन के लिए हमने कहा लुक, तो अंडरलाइन वर्ड जो लुक है वो एज अ इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी कीप द माउथ शट। इसके बाद यहाँ पे शी जो वर्ड है जिसको हमने अंडरलाइन किया है एज अ इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन यहाँ पे यूज किया गया है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में लिसन स्टॉप विस्परिंग। तो यहाँ पे जो लिसन वर्ड है वो एज अ इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन यूज किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। यानी इसमें बेसिकली हम किसी के काम के चीज के पसंद आने के लिए बात बोलते हैं, या जिस चीज में हम अग्री होते हैं उसके लिए बोलते हैं। तो इसको अगर मैं डिफाइन करूं, these interjections are used to express approval or agreement in a sentence।
यानी फिक्रे के अंदर जब हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम किसी की चीज को, जो कोई काम हुआ है उसको अग्री करते हैं या उसको अप्रूव करते हैं, उसको मानते हैं। तो ऐसे में जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में अगर कोट करें तो वेल डन, यू हैव कंप्लीटेड द टास्क। तो यहाँ पे जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है वेल डन, वो एज अ इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल लिया गया है, यानी यहाँ पे हमने अप्रूवल दी है, अग्रीमेंट का इजहार किया है कि यू हैव कंप्लीटेड द टास्क, कि आपने जो काम किया है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट इसी तरह हम टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, इंटरजेक्शन और उसकी जो टाइप्स है, उसकी जो इकसाम है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, यानी वर्ड से ही, हेडिंग से ही जाहिर हो रहा है कि हैरानी में जब कोई अल्फाज बोले जाते हैं तो ऐसे जो वर्ड होते हैं वो इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज कहलाते हैं। अगर हम इनको डिफाइन करें, these interjections are used to express the feeling of surprise, यानी ये हमारे ऐसे इमोशंस और फीलिंग्स को जाहिर करवाते हैं जिसमें हम हैरानी दिखाते हैं या हैरानी का इजहार करते हैं। इसमें अगर मैं इसको एग्जांपल्स में कोट करूं तो हमारे पास है व्हाट आर यू सीरियस, यानी मैंने जो वर्ड बोला व्हाट आर यू सीरियस, तो बड़ी हैरानी के साथ मैंने कहा कि क्या आप संजीदा हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड व्हाट है जिसको अंडरलाइन किया गया है एज अ इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज लिया है। इसके बाद ओह आई मेट इन यस्टरडे, तो यहाँ पे भी मैंने ओह जो वर्ड बोला है आई मेट इन यस्टरडे, तो यहाँ पे ओ वर्ड जो अंडरलाइन किया गया है वो एज अ इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज लिया गया है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो एग्जांपल है आई गॉट माय फर्स्ट सैलरी, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि हैरानी का इजहार किया है कि मैंने अपनी पहली सैलरी जो है वो ले ली है या हासिल कर ली है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टाइप है इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, तो यहाँ पे भी वर्ड से जाहिर हो रहा है, शो हो रहा है कि यहाँ पे अफसोस का इजहार किया गया है, यानी ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे इंटरजेक्शंस होते हैं जो अफसोस को जाहिर करने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिफाइन करूं, these interjections are used to express the emotions of a sadness, यानी ये ऐसे इंटरजेक्शंस होते हैं जो अफसोस को, सैडनेस को जाहिर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो उनमें एग्जांपल्स में अगर मैं कोट करूं इनको सेंटेंसेस के अंदर, तो हमारे पास आउच इट्स हर्टिंग अ लॉट, तो यहाँ पे वर्ड जो अंडरलाइन किया गया आउच, ये क्या है एज अ इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो लिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल में ऊप्स सॉरी इट वाज माय फॉल्ट, तो यहाँ पे हमने देखा ऊप्स जो अंडरलाइन वर्ड है ये एज अ इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो लिया गया है। इसी तरह से बेटा हमारे पास नेक्स्ट एंड थर्ड एग्जांपल है अलास वी लॉस्ट द मैच, तो यहाँ पे अलास जो है वो भी हमने अफसोस के तौर पर उस वर्ड का यूज किया गया है, और ये जो वर्ड है अलास ये इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो लिया गया है। तो बेटा आप उम्मीद करता हूं कि आज का जो मेरा लेक्चर था इंटरजेक्शन एंड इट्स टाइप्स वो समझ आ गया होगा। तो इसी तरह की नेक्स्ट फर्दर वीडियोस जो है इंग्लिश के मुख्तलिफ टॉपिक को समझने के लिए, उनको देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें।